जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बामन एकादशी की कहानी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सो समझा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राज श्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को कहता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी की कथा को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से पापियों का उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति गति चाहते हैं उन्हें इसे एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि कोई धर्मपरायण व्यक्ति एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इससे किंचित मात्र भी संदेह नहीं। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है, वे तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे पर्वतनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्यों लीलाएं की? चतुर्मास से व्रत की विधि क्या है तथा आपके सेवन करने पर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, तो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वे अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा अभिमानों की सेवा करने वाला था। वे सदैव यज्ञ तप क्या करता था। वे अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। मैंने तब सभी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने बालक रूप धारण करके इस बलि को किस प्रकार जीता, सो विस्तार से समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पेड़ भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोग दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, ध्रुवलोक में जांग, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख और उससे ऊपर अपने सिर को ऊंचा कर लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्र अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतने सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया, उस पर अपना तीसरा पैर रख दिया और वे भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अनंत विनीत पाया तो मैंने उसे कहा कि बलि, सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की पर्वतनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ जी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रुपया दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से आदमी समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। वहाँ स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित होते रहते हैं। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों से यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली पर्वतनी को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय।